स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल संजू जी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मतलब रिव्यू करने वाले हैं और इसके बारे में डिटेल से आपको बताने वाले हैं। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है कुंदन फाइनेंस लाइट। आखिर ये एप्लीकेशन काम कैसे करता है, क्या अगर आप इसे लोन लेना चाहें तो क्या ये सही रहेगा, तमाम बातें हैं जो कि इस वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं। क्या आपको इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, मतलब इसके बारे में हम आपको फुल रिव्यू देने वाले हैं। क्या ये फेक है या फिर रियल है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएं। क्या आपको इससे लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये भी इस वीडियो में हम क्लियरिफिकेशन करने वाले हैं। हालांकि मैं बात करूँगा थोड़ी सी इसके बारे में, और पहले इसी एप्लीकेशन का यही कंपनी जो थी वो राम फाइनेंस कॉरपोरेशन उसका नाम था, बट वो एप्लीकेशन किसी रीज़न की वजह से अभी प्ले स्टोर से गायब हो चुका है, मतलब रिमूव हो चुका है। अब उसका नाम बदल कर मतलब नया उन्होंने अकाउंट क्रिएट किया, नई कंपनी उन्होंने बनाई एंड उसको रिप्लेसमेंट करके अभी कुंदन फाइनेंस लाइट कर दिया है। तो काफ़ी लोगों को शायद इसके बारे में पता भी होगा कि यही एप्लीकेशन पहले राम फिनसर कॉरपोरेशन के नाम से प्ले स्टोर पर आप सभी को मिलता था, जिसके अच्छे खासे सब कुछ डाउनलोड थे। बट कुछ रीज़न की वजह से, क्योंकि अगर आपका भी एप्लीकेशन होगा गूगल के प्ले स्टोर पर और अगर आप पॉलिसी जो है नहीं जो है उसको मतलब पॉलिसी अगर आपकी नहीं मैच करती है प्ले स्टोर से, तो प्ले स्टोर आपके एप्लीकेशन को तुरंत के तुरंत रिमूव कर देता है गूगल के अपने प्लेटफॉर्म से। हो सकता है कोई ऐसी पॉलिसी जो मिसमैच हो गई हो जिसकी वजह से इनका इतना बड़ा एप्लीकेशन जो गूगल के प्ले स्टोर से हटा दिया गया हो सकता है कि आगे हो सकता है रीज़न बस कुछ इन्होंने रीज़न दिखाया हो सकता है एप्लीकेशन वापस आ जाए, बट उसके लिए बैकअप के लिए इन्होंने अपनी नई कंपनी क्रिएट कर ली है जिसका नाम है कुंदन फाइनेंस। अब क्या इससे लोन आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। 10 लाख से ज़्यादा इस एप्लीकेशन के करंट टाइम में डाउनलोड हो गए हैं और 4.4 की रेटिंग है। 20,000 से ज़्यादा लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है, तो सब कुछ ठीक ठाक है। अब यहाँ पर गाइस मैं बात कर लेता हूँ एप्लीकेशन के बारे में। तो एप्लीकेशन आपको अप टू मतलब ये जो जैसा कि अभी ये लिख रहे हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं, लगभग 2 लाख रुपए का लोन ये लोग अभी अप्रूव करने के लिए एलिजिबल हैं आपको। दूसरी चीज़ ये बताते हैं कि हम जो है NBFC से और RBI से रजिस्टर्ड है, बट इनका कोई सर्टिफिकेशन हमें नहीं शो हो रहा है और ना ही मुझे ऐसे कोई इनकी सर्विस शो हो रही है। ये हो सकता है कि किसी दूसरे कंपनी के थ्रू ये अपना काम कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है ना। मतलब इनका खुद का कोई मॉडल नहीं है अभी तक का। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कुंदन फाइनेंस लाइट प्रोवाइड पर्सनल लोन रिगार्डिंग फ्रॉम 5,000 to 2 लाख रुपीज़ तक ये लेते हैं। मतलब ये मिनिमम आपको 5,000 रुपये का लोन और मैक्सिमम जो है वो 2 लाख रुपये तक का लोन देने के लिए एलिजिबल है अभी करंट टाइम में, जैसा कि इन्होंने लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट रेट बताते हैं अभी करंट टाइम में, वो बता रहे हैं 35% एनुअल बता रहे हैं, ठीक है ना। और मैक्सिमम 35% तक ये लोग मतलब कि इनका एनुअल परसेंटेज इनका इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है ना। सोच समझ कर ही लोन लीजिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे आप लोग। कभी लोन इसका इंटरेस्ट आप ख़त्म ही नहीं कर पाओगे, तो जानबूझकर कभी भी ऐसा ना करें, ठीक है ना। जब भी किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू अगर आपको लेना ही है तो उसके अंदर सारी पहले बेसिक डिटेल देख लेना चाहिए कि इसका क्या फार्मूला है, किस बेसिक पर ये आपको लोन देते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखना है। देन उसके बाद आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, मैं तो आपको बिल्कुल मना ही करूँगा कि कतई मत लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मतलब अगर आपको लोन लेना है तो लगभग आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 साल से मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 55 ईयर, मतलब 55 साल आपकी एज कम से कम होना चाहिए। और लेट पेमेंट फीस जो है वो अप्लीकेबल होगा, चार्ज ओनली और रीपेमेंट इज़ डिले। अगर आप यहाँ पर मतलब जैसे लोन लेते हो और आपकी EMI बनती है 10,000, तो अगर आप उसे डिले कर देते हो तो उसमें जो इंटरेस्ट बनता है वो आपको अप्लीकेबल होगा, आगे आपसे अलग से इंटरेस्ट लिया जाएगा, ये अलग से इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। और जो लोन का मतलब कि प्रोसेसिंग फ़ीस जो ये लोग लेते हैं 5% लेते हैं। टोटल अमाउंट जितना भी आपका लोन अप्रूव होगा उसका 5% एज अ प्रोसेसिंग फ़ीस में जाएगा, और जो टर्न ओवर होगा वो 90 डेज से लेकर 365 डेज तक होता है। बट इतना ये लोग करते नहीं, मुझे ऐसा लगता है। प्री क्लोजर चार्ज जो होता है वो अप्लीकेबल होता है। मतलब अगर आप चाहें लोन कि आपने पता लगा 12 महीने की EMI करवाई है और अगर आप पहले चाहें इसको हम बंद करवा दें तो बंद हो सकता है, लेकिन चार्जेस अप्लाई होंगे जैसे कि लोग बता रहे हैं। लोन यहाँ पर देखो इस तरह का आपको यहाँ पर देखना है, देख सकते हो जो एक कैलकुलेशन उन्होंने बता रखा है कि अगर आप 30,000 रुपये का लोन लेते हो तो इस पर इंटरेस्ट जो लगेगा वो 30% पर एनम लगेगा, ठीक है ना, पर एनुअल, ठीक है ना, मतलब हर साल 30% का। तो लोन जो ड्यूरेशन होगा वो 3 महीने का होगा। टोटल पर्सनल लोन इंटरेस्ट 2,250
रुपए आपका टोटल इंटरेस्ट पड़ेगा। एक इन्होंने एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि इस तरह करके हम आपको कैलकुलेशन करके इस तरह हमारा एक मॉडल बन जाता है, इस तरह का हम लोन आपको देते हैं। टोटल पर्सनल लोन इंटरेस्ट जो पड़ेगा वो 2250 रुपये। प्रोसेसिंग फीस के नाम पर जो 5% ये लोग लेते हैं वो पड़ेगा 500 रुपये प्लस 90 रुपीज़ जो होगा इंक्लूडिंग GST। टोटल आपसे 590 रुपये ये एज अ प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर टोटल डिस्ट्रीब्यूट PF प्लस GST 590 और इन हैंड अमाउंट जो आपको खाते में जाएगा वो जाएगा 30,000 में से आप डिडक्ट कर दीजिए 590 रुपये। टोटल आपको 29,410 रुपये आपको आपके खाते में जाएगा। लेकिन जब आपको रीपेमेंट करना है 3 महीने के अंदर में तो 32,250 रुपये आपको रीपेमेंट करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। इस तरह करके यहाँ पर इनका एक फार्मूला बन जाता है, ठीक है। जो अब आपको EMI बनेगी वो लगभग बनेगी 10,750 रुपये पर मंथ, मतलब 3 महीने के लिए अगर आप लेते हो तो 10,750 रुपये पर मंथ पड़ेगा। टोटल हमको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ 10,750 रुपये मैं उसके बाद गुणा कर मतलब मल्टीप्लाई करता 3 से तो 32,250 रुपये टोटल आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो आपके खाते में आएगा वो आएगा 29,410 रुपये। तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि इतना कोई चार्ज ये लोग मतलब इतना ज़्यादा कुछ खास देते भी नहीं है, इतना बड़ा लोन अमाउंट ये लोग फिलहाल नहीं देते हैं, ठीक है ना। सो मतलब मैं कहने के लिए यही है कि जब भी आप लोन लेने जाते हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लोन का टर्नओवर और मतलब इंटरेस्ट ये सारे कुछ देख लीजिएगा, देन उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। क्योंकि अभी क्या करते हैं ना कि मतलब काफ़ी कस्टमर इनके पास नए आते हैं तो वो मतलब कि थोड़ा सा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। लेकिन आप अगर यहाँ पर आते हो तो पहले सारा कैलकुलेशन कर लीजिए कि एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, ये सारी चीज़ें पहले जान लीजिए, देन उसके बाद अप्लाई कर लीजिए। पहले इसी एप्लीकेशन का नाम मैंने आपको बताया कि राम कारपोरेशन जो फाइनेंस कारपोरेशन था, बट अभी इन्होंने जो है कुंदन के नाम से, कुंदन फाइनेंस के नाम से इन्होंने अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया प्ले स्टोर पर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा जो है इन्होंने गड़बड़ कर दिया जिसकी वजह से इनका एप्लीकेशन प्ले स्टोर से रिमूव हुआ। तो ऐसी गलतियाँ ये लोग कर रहे हैं जिससे कि लोग परेशान हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें पता लगी। तो अभी जब भी लोन के लिए अप्लाई करने जाएँ तो कृपया ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रख दें कि क्या आपको लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको जानना और समझना चाहिए, ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और भाई मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, अगर ज़्यादा इंटरेस्ट कोई भी एप्लीकेशन ले रहा है तो कतई से ऐसे एप्लीकेशन से कभी भी लोन मत लें। क्योंकि अगर आप लोन ले भी लेते हो ना भाई तो जितना आपका मतलब लोन नहीं है उससे ज़्यादा तो इंटरेस्ट आपको देना पड़ जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि आपको 10-20 साल में कभी लोन चुका भी पाएंगे। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि लोन लें तो लेकिन इंटरेस्ट रेट जिसमें कम हो, पर एनुअल देख लें। पर मंथ वाला बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, पर एनुअल वाला जो होता है वो थोड़ा सा ठीक ठाक होता है। तो पर एनुअल अगर इंटरेस्ट पड़ रहा है तब तो ठीक है, बट पर मंथ अगर पड़ रहा है तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देगा आगे चलकर। तो इस तरह करके आप जो है अपने लोन अमाउंट को इजीली मतलब अगर आपको लेना है तो ये आपको पूरी जानकारी पहले रख लेनी है एंड उसके बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारी वीडियो को ऐसे लगातार हमेशा देखते रहें। तो आज की वीडियो में आपने समझा और जाना कि क्या आपको ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है। बहुत बहुत धन्यवाद गाइज, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।